जिल्द की बीमारियां? ये एक नुस्खा सब कुछ बदल देगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आईने में देखते हैं और चेहरे पर कोई ना कोई नया दाना, नया धब्बा या नई खारिश नजर आती है और आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है? मैंने तो क्रीम भी लगाई, दवाई भी खाई, फिर भी ये जिल्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद कोई नहीं बताता, वो असली वजह जिसकी वजह से आपकी जिल्द बार बार बीमार पड़ती है, और वो 3 घरेलू नुस्खे जो अंदर से बाहर तक आपकी जिल्द को बदल कर रख देंगे। पहले ये समझिए कि जिल्द की बीमारी असल में है क्या। देखिए, आपकी जिल्द आपके जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है और ये सिर्फ बाहर की हिफाजत नहीं करती, बल्कि ये आपके अंदर की हालत भी बताती है। जब आपका जिगर सही से काम नहीं करता, जब आपके खून में गर्मी बढ़ जाती है, जब आपके पेट की आंतों में गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले इसका असर जिल्द पर नजर आता है। यानी जिल्द की बीमारी बाहर का मसला नहीं है, ये अंदर की खराबी का आईना है। और जब तक आप अंदर को ठीक नहीं करेंगे, बाहर से कितनी भी क्रीम लगाते रहें, फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 बड़ी वजूहात सुनिए। पहली वजह है खून की गर्मी। जब खून में हरारत बढ़ जाती है तो जिल्द पर दाने, फिंसियां और सुर्खी आने लगती है। ये खून की गर्मी तेज मिर्च मसाले, ज्यादा चाय और रात को देर से सोने की वजह से बढ़ती है। दूसरी वजह है पानी की कमी। आपकी जिल्द को रोज अंदर से नमी चाहिए, और वो नमी सिर्फ पानी से मिलती है। जब आप कम पानी पीते हैं तो जिल्द खुश्क हो जाती है, फिर उस पर दरारें पड़ती हैं, खारिश होती है और जिल्द बेजान दिखने लगती है। तीसरी वजह है आंतों की गंदगी। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि जब आपके पेट की सफाई सही नहीं होती, जब कब्ज रहता है, तो वो सारा जहर जो पाखाने के जरिए निकलना चाहिए था, वो खून में जज्ब हो जाता है और फिर जिल्द इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। और यही दाने, यही खारिश, यही बदबूदार पसीना इसी कोशिश का नतीजा है। अब आते हैं उन 3 नुस्खों की तरफ जो आपकी जिल्द को बदल देंगे। पहला नुस्खा है हल्दी और शहद का लेप। हल्दी में करक्यूमिन नाम का मादा होता है जो जिल्द की सूजन को कम करता है, जरासीम को मारता है और जिल्द की रंगत को निखारता है। और शहद कुदरत का सबसे बड़ा एंटीबैक्टीरियल तोहफा है। 1 छोटा चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें 2 छोटे चम्मच खालिस शहद मिलाइए और 1 चम्मच गुलाब जल डालिए। अब इस मुरक्कब को चेहरे या जहां भी जिल्द का मसला है वहां लगाइए। 20 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 3 बार ये करें और 4 हफ्तों में खुद फर्क देखें। दूसरा नुस्खा है नीम का पानी। नीम को हकीमों ने सदियों से जिल्द की तमाम बीमारियों का इलाज कहा है, और आज साइंस भी इसे मानती है। नीम के 10-12 पत्ते लीजिए, उन्हें 1 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए। अब इस पानी से रोज नहाइए या कम से कम मुतासरा जगह को धोइए। नीम का पानी जिल्द के जरासीम को खत्म करता है, खारिश को फौरी राहत देता है और फिंसियों और दानों को जड़ से खत्म करता है। तीसरा और सबसे पावरफुल नुस्खा है सुबह खाली पेट एलोवेरा। एलोवेरा को आपने बाहर से लगाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसे अंदर से पीना उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। एलोवेरा का ताज़ा जेल आंतों की सफाई करता है, खून को ठंडा करता है और जिगर को ताकत देता है। जब ये तीनों काम अंदर से हों तो जिल्द बाहर से खुद ब खुद साफ होने लगती है। एलोवेरा का एक ताज़ा पत्ता लीजिए, उसका जेल निकालिए। 1 छोटा चम्मच उस जेल को 1 ग्लास नीम गर्म पानी में मिलाइए और इसमें थोड़ा सा लीमू का रस निचोड़ लीजिए। ये सुबह उठकर खाली पेट पीजिए। बस 1 महीना करें और देखें कि जिल्द किस तरह अंदर से चमकने लगती है। और एक बोनस बात, रात को सोने से पहले चेहरे पर नारियल का खालिस तेल लगाइए। बस चंद बूंदें हल्के हाथों से मसाज कीजिए और सो जाइए। नारियल का तेल रात भर जिल्द की मरम्मत करता रहता है, खुश्की दूर करता है और सुबह तक जिल्द नर्म और ताज़ा हो जाती है। आखिरी बात, याद रखिए, ये नुस्खे तब काम करेंगे जब आप साथ में रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिएंगे, मैदा और तली हुई चीजें कम करेंगे और रात को जल्दी सोएंगे, क्योंकि जिल्द की असली मरम्मत रात को नींद में होती है। अगर नींद पूरी ना हो तो कोई नुस्खा पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। अगर ये मालूमात आपको फायदेमंद लगी तो इसे अपने घर वालों को जरूर भेजिए, क्योंकि जिल्द की तकलीफ बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन अगर वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो ये बढ़ती चली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नुस्खा पसंद आया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।